मार्च 2023 में शेयर प्राइस थी 144 रुपीज और 2025 में हाई किया 3030 रुपए का। मतलब देखे तो 1 लाख रुपए को सिर्फ 2 साल में कर दिया 20 लाख रुपए। कौन सी है कंपनी? बीएससी इंडिया लिमिटेड। अभी जो शेयर प्राइस चल रही है वो 2215 रुपए। तो अब ये शेयर्स वापस नीचे जाएगा, क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर हमने होल्ड किया है तो हमको क्या करना चाहिए? फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं कंपनी के? कौन कौन से और भी वर्टिकल में बीएससी अपने पैर पसार रही है और सर्व कर रही है? कौन कौन से वर्टिकल में मार्केट लीडर है बीएससी और यहां से रेवेन्यू की ग्रोथ और कैसी हो सकती है, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। एनएससी इंडिया, हम लोग ने ये वीडियो भी कवर किया था कि किस तरह से एनएससी इंडिया बीएससी को कॉम्पीट कर रही है और कैसे कैसे लास्ट 25 साल से मार्केट लीडर है। तो ये वीडियो भी आप जरूर जाके देखिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरकैपिटल.com विजिट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। बात करते हैं रेवेन्यू की, कंपेयर करें 2021-2020 को, तो जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वहां से 44 का रेवेन्यू आता था बीएससी को 2021 में, वहीं 2020 में आता था 38%। वहीं सर्विस टू कॉर्पोरेट 4500 का रेवेन्यू आता था 2021 में, जो पहले 2020 में आता था 48% का। डेटा फीस से 6% का 2021 में और 2020 में 7% का। और अदर मतलब जहां पे इन्वेस्टमेंट किया कंपनी वहां से 5% आता था 2021 में और वहीं आता था 2020 में 7% का। अब ये जो वर्टिकल है सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब जब कोई शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं तो वहां से जो ट्रांजैक्शन फीस आती है, जो टर्नओवर फीस आती है, उससे जो कंपनी को रेवेन्यू आता था बीएससी को, वो है। सर्विस टू कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट को सर्विसेज देते हैं, मतलब जो डिमोनेटाइजेशन की सर्विसेज देते हैं, जो शेयर्स उनके डिजिटली पड़े होते हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस, जो बोनस इश्यू होता है, स्प्लिट इश्यू होता है, जो वो ई वोटिंग करते हैं, वो सब जो सर्विसेज देती है बीएससी, उसके चार्जेस। बाद में डेटा फीस, मतलब जो शेयर्स प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो डेटा भी वो सेल करती है एन नंबर ऑफ कंपनीज को, जो एनालिसिस करने के लिए शेयर्स को एनालिसिस करने के लिए बीएससी से डेटा लेते हैं। तो उसका भी रेवेन्यू आता है बीएससी को, जो है 6%। और अदर मतलब जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है बीएससी ने, उस इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न्स आता है, तो हम लोग देखें तो 5% का रेवेन्यू 2021 में आता था। तो ये रेवेन्यू का जो स्प्लिट है, हम लोग ने उसको डिकोड किया कि कहां से क्या रेवेन्यू आ रहा है। अब बात करें तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल जी इन्वेस्टेड है बीएससी में, 1.18% स्टेक है उनके पास। सितंबर 2023 में उन्होंने इस कंपनी में इंटर किया था और बाय किया था 1.48% स्टेक 2023 में सितंबर में। तब शेयर प्राइस 440 रुपए के नजदीक में थी और आज शेयर प्राइस 2215 रुपए है और आज भी वो 1.18% अप्रॉक्स 48 लाख शेयर होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी फोकस कर रहे हैं बीएससी पे। हम लोग लास्ट 5 साल का डेटा देख सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज में 72% सीजीआर की ग्रोथ रही 2000 अगर हम लोग 20 से लेके 2025 तक अगर कंपेयर करें तो। और जो टोटल रेवेन्यू है वो 65% सीजीआर से बढ़ा लास्ट 5 साल में। हर साल 65% की ग्रोथ रही। और अगर वहीं कंपेयर करें 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर को 2024-25 से, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस में 133% की ग्रोथ रही, सर्विस टू कॉर्पोरेट में 20% की ग्रोथ रही, डेटा कमीशन में 11% की और इन्वेस्टमेंट इनकम में 116% की ग्रोथ रही और अदर इनकम में 3% की ग्रोथ रही। जो टोटल इनकम की ग्रोथ रही वो 74% की रही 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का 2024-25 से। देखिए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही अक्रॉस ऑल सेगमेंट में, सिक्योरिटी सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट इनकम में, कॉर्पोरेट सर्विसेज में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट को सर्व कर रही है बीएससी। हिस्ट्री की बात करें तो एशिया की सबसे जूनी स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुई। बीएससी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 6 माइक्रो स्पीड की स्टॉक एक्सचेंज है, जो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 2017 में बीएससी ऐसा पहला स्टॉक एक्सचेंज हुआ जो लिस्टेड हुआ स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट शेयर की बात करते हैं कि सितंबर 2021 के हिसाब से मार्केट शेयर क्या है। कंपनीज लिस्टेड 73% का मार्केट शेयर है, 5400 कंपनियां लिस्टेड हैं बीएससी में। अगर लोग कंपेयर करें एनएससी से तो ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव 66% का मार्केट शेयर है, डेब्ट फिक्स इनकम में 39% का मार्केट शेयर है, करेंसी डेरिवेटिव में 28% का मार्केट शेयर है, इक्विटी डेरिवेटिव में 4% का मार्केट शेयर है, इक्विटी कैश में 8% का मार्केट शेयर है और कॉमोडिटी डेरिवेटिव में 9% का मार्केट शेयर है। अब ये मार्केट शेयर उन्होंने क्या देखा, मतलब अब ये सोचिए अगर 100 कंपनियां भारत में लिस्टेड है तो 73 कंपनीज बीएससी में लिस्टेड है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मतलब इंटरेस्ट रेट के जो डेरिवेटिव्स में जो काम होते हैं 66% बीएससी में होता है। डेब्ट
फिक्स इनकम, यहां से भी 39%। करेंसी डेरिवेटिव, जो करेंसी ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स एनएसई, उसमें से 28% बीएससी में होती है। इक्विटी डेरिवेटिव, अगर इक्विटी में डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो 4% देखें तो बीएससी में करते हैं। 96% एनएससी में होता है। इक्विटी कैश, अगर हम लोग इक्विटी कैश शेयर्स खरीदते हैं एक्सचेंज से तो 8% बीएससी से खरीदते हैं, 92% एनएससी से खरीदते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव, अगर कमोडिटी में हम लोग कोई ट्रेड करते हैं तो 9%, अगर पूरा 100 ट्रेड हो रहा है तो 9% बीएससी से होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बीएससी एक एज क्रिएट कर रहा है वो है ब्लू ओशन बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस जहां पे ये मार्केट लीडर है और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। सितंबर 2021 के डेटा के हिसाब से बात करें तो स्टार एमएफ म्यूचुअल फंड 71 का मार्केट शेयर है। एसएमई में जितने भी ये आईपीओ लेके आते हैं 61 का मार्केट शेयर है। बीएससी बॉन्ड 55 का मार्केट शेयर है और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज 86 का मार्केट शेयर है बीएससी का। उन्होंने बात की प्राइमरी मार्केट, टोटल लिस्टेड कंपनीज कितनी है 2021 में 5477 कंपनी थी, वहीं 2020 में 5370 कंपनी थी, मतलब 100 कंपनी लिस्टिंग बड़ी है। फंड मोबिलाइजेशन की बात करें तो 18,56 लाख करोड़ का है, देखे तो 53% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है ये। मेन बोर्ड आईपीओ 2021 में 30 कंपनियां इन्होंने लाई आईपीओ के थ्रू, जिन्होंने मेन बोर्ड में इन्होंने आईपीओ लाया, मतलब FY21 में 30 कंपनीज इन्होंने आईपीओ के थ्रू लिस्टिंग की, जिसमें 45,814 करोड़ कंपनी ने फंड रेस किया उस 30 कंपनी ने। वहीं अगर बात करें 2020 में तो ये 20,827 करोड़ था, मतलब देखे तो अप्रॉक्स डबल से भी ज्यादा पैसा जनरेट किया। अब ये है बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड, ई प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बड़ा चीज है। म्यूचुअल फंड में बीएससी बहुत अच्छा काम कर रही है। मार्केट शेयर देखें तो 82% का है अभी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में। वहीं FY21 ट्रांजैक्शन की बात करें तो 9 करोड़ 38 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं। अगर कंपेयर करें हम लोग 2020 से तो ये 5 करोड़ 75 लाख ट्रांजैक्शन थे। वहीं मेंबर ऐड करें तो मेंबर 42,000 मेंबर ऐड है। टोटल देखें तो 69,000 मेंबर है इस पे। बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड ऐप की बात करें प्रोसेस की तो 19,28,000 लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो 11,700 करोड़ का है। तो यहाँ पे देखें तो एक अलग ही एज क्रिएट करके रखा है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे लीड कर रहा है। बीएससी इंडिया ने जॉइंट वेंचर किया है, हम लोग देख सकते हैं एन नंबर ऑफ कंपनीज से। मोटर इंश्योरेंस लॉन्च किया उन्होंने 2020 में, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने लॉन्च किया 2021 में, और देखिए तो 2021 में उन्होंने 5,806 पॉलिसीज बेची और 4.5 करोड़ का नेट प्रीमियम भी कलेक्ट किया ऑनलाइन सर्विसेज से। एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। वहीं देखें तो इंडियन INX, अब ये इंटरनेशनल ये लॉन्च कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, जहां पे गिफ्ट सिटी 22 आवर्स ये ट्रेडिंग चलती है। वहां पे अदानी इलेक्ट्रिक 300 मिलियन जो पैसा है रेस किया इस प्लेटफॉर्म से। वहीं HDFC बैंक ने भी 1 बिलियन मतलब अप्रॉक्स 8,000 करोड़ इन्होंने भी पैसा जनरेट किया अगस्त 2021 में। मतलब ये सोचना बीएससी इंडिया ऑलरेडी ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां पे अपना डेब्ट बेच के वो पैसा जनरेट कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 के लिए, और वो जो उनका डेब्ट है सिक्योरिटी वो भी ट्रेड है, और वहां पे भी देखें तो ट्रेडिंग हो रही है उसकी, और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है बीएससी इंडिया। तो बीएससी इंडिया का जो फोकस है वो बहुत बढ़िया है। अलग अलग वर्टिकल में अलग अलग जगह बीएससी इंडिया फोकस कर रही है और तेजी से बढ़ रही है। अब देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म और भी डेवलप कर रही है। दिसंबर 2020 के बात करें BEM इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, जहां पे प्रोडक्ट क्या क्या ट्रेड होंगे, पल्सेस होंगे, शुगर होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे, स्पाइसेस होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, और MU इन्होंने किया। अभी यहां पे देखें तो पहली बार इन्होंने ऑर्डर की डिलीवरी दी ऑनलाइन ट्रेडिंग से। तो ये एक नई चीज है जो बीएससी कर रहा है। अब न्यू प्रोडक्ट की बात करें तो स्टील बुलेट फ्यूचर, अब ये सब आलमंड फ्यूचर जून 2021 में वर्ल्ड का फर्स्ट आलमंड कॉन्ट्रैक्ट है ये। ऑप्शन इन गुड्स गोल्ड एंड सिल्वर जून 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था। आते हैं कंक्लूजन पे। बीएससी इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है वो अलग अलग वर्टिकल में अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, नए नए वर्टिकल ढूंढ रहा है जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर सके और फ्यूचर में एक एज क्रिएट कर सके। और देखें तो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। तो मतलब बीएससी इंडिया, आप ये सोचना कि बीएससी इंडिया सिर्फ एक सर्वर बेस्ड कंपनी है, फ्लाइंग लाइट मॉडल पे काम करती है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे बार बार इनको रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर नहीं है, वन टाइम एक्सपेंडिचर करना और बार बार रेवेन्यू मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ दो जन है मार्केट में, डुअल मोनोपोली है एनएससी और बीएससी। अगर ये ग्रोथ होगा मार्केट का तो बाय डिफॉल्ट एनएससी और बीएससी को ही फायदा मिलेगा। क्यों? यहाँ पे जो लाइसेंस है, लाइसेंस बैरियर है, जहां पे गवर्नमेंट जब लाइसेंस इशू करेगी तभी आप ये इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हो और सर्व कर सकते हो। और ये इंडस्ट्री जिससे ग्रो हो रही है बाय डिफॉल्ट फायदा एनएससी और बीएससी को मिलेगा। और बीएससी
बहुत अच्छी तरह से अलग अलग वर्टिकल में अपने आप को एक्सपांड कर रही है, जिसका फायदा हम लोग को बीएससी में जितने भी इन्वेस्टर हैं उसको हमको देखने मिलेगा। तो जरूर मैं बीएससी इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मगर इस प्राइस में नहीं, मैं वेट करूंगा एक बेहतरीन प्राइस का, एक बढ़िया डिमांड जोन का, जहां पे मैं इंटर कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।